यूपी के संभल में प्रशासन की रोक के बावजूद जाने के लिए अड़ी समाजवादी पार्टी। शाही जामा मस्जिद के बाहर भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती। लखनऊ में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस बल की तैनाती। प्रशासन ने दी 10 दिन तक संभल में रोक न जाने की इजाजत। माता प्रसाद पांडे ने प्रशासन की रोक पर कहा, हमारे मौलिक अधिकारों का हो रहा है हनन। पार्टी में चर्चा के बाद संभल जाने पर होगा फैसला। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के भड़काने वाले आरोप को माता प्रसाद पांडे ने गलत बताते हुए कहा, जो बात मीडिया बता रही है वही हमारे कहने से कैसे भड़काने वाली हो सकती है। उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा की आग महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंची। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने संभल हिंसा के खिलाफ किया प्रदर्शन। पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ की नारेबाजी। नांदेड़ में एआईएमआईएम नेता सैयद मोइन ने साधा पीएम मोदी और सीएम योगी पर निशाना। कहा, बीजेपी सरकार मुसलमानों का कर रही है टारगेट। मस्जिदों के सर्वे को लेकर ओवैसी ने अदालतों पर सवाल उठाए। इंडिया टीवी से बोले, कानून तोड़ रही है देश की निचली अदालतें। मस्जिदों के सर्वे के पीछे मकसद कुछ और। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का आदेश वापस लिया। राज्य की मुख्य सचिव सुजाता सैनिक ने दी जानकारी। बीजेपी के विरोध के बाद फैसला लिया गया वापस। बीजेपी की दलील, वक्फ को पैसा देने का फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर लिया गया। संविधान में वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र नहीं। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा मोड़ आया। एकनाथ शिंदे ने डेप्यूटी सीएम के साथ गृह और शहरी विकास मंत्रालय भी शिवसेना को देने की मांग की। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच सतारा में अपने गांव पहुंचे एकनाथ शिंदे। शिवसेना के मुताबिक तबियत ठीक होने की वजह से आराम करेंगे शिंदे। शिंदे के अचानक सतारा जाने पर शिवसेना नेता उदय सामंत ने कहा, एकनाथ शिंदे नाराज नहीं, महाराष्ट्र में हम महायुति की सरकार बनाएंगे। शिवसेना नेता संजय सिरसाट का बयान, एकनाथ शिंदे अगर उप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो ये पद पार्टी में किसी और को दिया जाएगा। केंद्र सरकार में मंत्री नहीं बनेंगे एकनाथ शिंदे, शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने साफ किया। सूत्रों के मुताबिक 1 दिसंबर को ही हो सकता है महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की बैठक। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लग सकती है मोहर। 5 दिसंबर को आजाद मैदान में हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कोटे से 17 कैबिनेट मंत्री लेंगे शपथ। 50% नए और 50% पुराने चेहरों को मिलेगा मौका। शिंदे गुट से 9 और अजीत गुट से 7 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र राहवाड़ ने महाविकास अघाड़ी में टूट की खबरों से इनकार किया। महाविकास अघाड़ी टूटेगी नहीं, नई लड़ाई के लिए सबको तैयार रहना होगा। जितेंद्र राहवाड़ ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात पर दलील दी। कहा, कुछ काम था इसलिए मुख्यमंत्री से मिलने आया था। राहुल और प्रियंका गांधी का आज से 2 दिवसीय वायनाड दौरा। कोझिकोड और मलप्पुरम में कई कार्यक्रमों में दोनों करेंगे शिरकत। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कैथल रोडवेज डिपो का दौरा किया। ड्यूटी में लापरवाही बरतने की वजह से एक बस चालक और स्टेशन सुपरवाइजर को किया निलंबित। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण पहुंचे काकीनाडा बंदरगाह। समुद्र में एक नाव पर सवार होकर राशन चावल से भरी एक नाव का किया निरीक्षण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में लैंप कंपनी के कैंपस का किया दौरा। जर्मनी के कई कारोबारियों से की मुलाकात। सीएम मोहन यादव ने जर्मनी के कारोबारियों को मध्य प्रदेश में निवेश का न्योता दिया। भोपाल में फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बुलाया। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान फिंगल आज पुडुचेरी में करेगा लैंडफॉल। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। पुडुचेरी में दिखने लगा चक्रवात फिंगल का साइड इफेक्ट। तटीय इलाकों में समुद्र में आया हाई टाइड। चेन्नई के तटीय इलाकों में दिखने लगा चक्रवात फिंगल का असर। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। चेन्नई में समुद्र में उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। प्रशासन ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की नसीहत दी। विशाखापत्तनम में भी चक्रवाती तूफान का असर दिखा। तेज हवा के साथ समुद्र में उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह छाई रही धुंध की मोटी परत। बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई वायु की गुणवत्ता। मुरादाबाद में सुबह के वक्त छाया जबरदस्त कोहरा। विजिबिलिटी कम होने की वजह से आने जाने में लोगों की बड़ी परेशानी। चंडीगढ़ क्लब ब्लास्ट मामले में 2 आरोपियों को हिसार से किया गया गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान दोनों के पैर में लगी गोली। हापुड़ में जमीन की पैमाइश को लेकर 2 पक्षों में टकराव। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पथराव किया। लखनऊ में फोम और फर्नीचर की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। बांग्लादेश में हिंदू समेत तमाम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के विरोध में सड़कों पर आज उतरेगी वीएचपी। नागपुर सहित देश भर में करेगी विरोध प्रदर्शन। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा पर सवाल उठाया। पूछा, क्या यूएनएचआरसी सिर्फ कागजी कार्रवाई करने के लिए है? भारत के विपक्षी दल खामोश क्यों हैं? इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने कहा, हम चिन्मय कृष्ण दास की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। जिस जेल में वो बंद है वहां कई अपराधी हैं।
बांग्लादेश सरकार ने कोलकाता में अपने डेप्यूटी हाई कमिश्नर के कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट को लेकर चिंता जताई। भारत सरकार से कमीशन के लोगों को सुरक्षा देने की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भारत ने विरोध जताया। विदेश मंत्रालय ने कहा, हमने बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने को कहा। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आईसीसी की पीसीबी को दो टूक, हाइब्रिड मॉडल स्वीकार करो नहीं तो टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा। आईसीसी की हुई कई बैठकों में नहीं निकला कोई नतीजा। फैसले को लेकर आज फिर होगी मीटिंग। पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने से भारत ने कर दिया है पहले ही इनकार। एडिलेड टेस्ट से पहले टीम इंडिया को मिली गुड न्यूज। भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल ने नेट्स में जमकर की प्रैक्टिस। सोशल मीडिया पर शुभमन गिल की प्रैक्टिस का वीडियो वायरल। विश्व शतरंज चैंपियंस ट्रॉफी में चौथी बाजी ड्रॉ। 42 चाल के बाद भारत के डी गुकेश और डिंग लिरेन ने ड्रॉ पर जताई सहमति। 14 दौर में सबसे पहले 7.5 अंक हासिल करने वाला बनेगा चैंपियन।